हेलो दोस्तों, चलते हैं शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, प्रवर्तक से आप क्या समझते हैं, इसके अधिकारों एवं दायित्व का वर्णन करिए। हिंदी मीडियम में है और इंग्लिश मीडियम में भी है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोटर, डिस्क्राइब इट्स राइट एंड लायबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है, आपको आंसर भी जैसे दिया हुआ वैसे लिखना है। अगर आप लोग कोई लटपट करते हो तो सर नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। जो बात है सो बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से आपको लिखना है आंसर। जो प्रवर्तक होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं सर प्रमोटर। क्या कहते हैं सर? प्रमोटर। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 259 ठीक है 69 के अनुसार प्रमोटर का अर्थ निम्नलिखित में से कोई भी व्यक्ति है जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसे प्रोस्पेक्टस में प्रमोट करने के लिए, जिसे क्या करना है सर, सुनो ध्यान से। आप लोग को सुनना है ध्यान से, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझे बात को? जो प्रोस्पेक्टस में, जिसे जो प्रोस्पेक्टस है उसमें उसके रूप में नामित किया गया, मतलब प्रोस्पेक्टस जो होता है, प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है कि कंपनी और चाहे स्कूल हो, चाहे कोई भी कॉलेज हो, चाहे कोई संस्था हो, अपना एक प्रोस्पेक्टस बनाती है जहाँ पर वो सारा सारा कौन कौन सा चीज़ पढ़ाती है, कौन कौन से टीचर्स है, क्या फैकल्टी है, वो लिखती है। उसी प्रकार से कंपनी भी एक प्रोस्पेक्टस बनाता है जहाँ पर वो शेयर होल्डर को देता है, बारे में बताता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है पिछले ईयर का। साथ ही साथ उसमें ये भी बताया जाता है कितना प्रॉफिट मिलता है, कितना डिविडेंड मिलता है और हमारे कैप फैसिलिटी, वो हुआ प्रोस्पेक्टस। तो उस प्रोस्पेक्टस में नाम लिखा हुआ है। अगर उस व्यक्ति का प्रोस्पेक्टस में नाम लिखा हुआ है या फिर कंपनी द्वारा धारा 92 में अपनी वार्षिक रिटर्न में पहचाना गया है। दूसरा, एक व्यक्ति जो कंपनी के मामलों को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है, चाहे वो निर्देशक, शेयरधारक या फिर अन्यथा हो। अगला है, वह व्यक्ति जिसके निर्देश, सलाह या अनुदेश के अनुसार किसी कंपनी का निर्देशक मंडल कार्य करने का आदि हो। सरल शब्दों में कहे तो प्रमोटर कंपनी के व्यवसाय को स्थापित करने के लिए प्रारंभिक कदम उठाते हैं, सबसे पहला कदम उठाते हैं, जैसे बाजार में प्रतिभूतियों को प्रभावित करना, कंपनी का प्रोस्पेक्टस बनाना आदि। हालांकि यदि कोई व्यक्ति पेशेवर रूप से ये काम कर रहा है तो उसे प्रमोटर नहीं माना जाएगा। अगर पेशेवर उसका पेशा ये हो तो प्रमोटर नहीं माना जाएगा। कोई व्यक्ति कहलाएगा, लेकिन अगर उसका पेशा है तो वो नहीं कहलाएगा। आइए बात करते हैं प्रमोटर के अधिकार। सर प्रमोटर के अधिकार क्या है? तो सबसे पहले क्षतिपूर्ति का अधिकार होता है। प्रमोटर उनमें से किसी के द्वारा किया गया कोई भी छिपे हुए लाभ और प्रोस्पेक्टस में दिए गए गलत बयान के लिए संयुक्त रूप से और अलग अलग जवाबदेह सभी प्रवर्तक कंपनी के मामले के लिए व्यक्तिगत रूप से और समान रूप से जिम्मेदार है। इस प्रकार एक प्रमोटर अन्य प्रमोटरों से उसके द्वारा भुगतान किए गए मुआवजे या क्षति का दावा कर सकता है। अगला है प्रारंभिक व्यय का अधिकार। एक प्रमोटर कंपनी की स्थापना के लिए किए गए प्रारंभिक व्यय जैसे सॉलिसिटर की फीस, विज्ञापन लागत और सर्वेक्षण की फीस की प्रतिपूर्ति का हकदार भी होता है। तीसरा, प्रारंभिक का अधिकार। जो प्रमोटर होता है उसको कंपनी से पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार होता है जब तक कि इसके विपरीत कोई अनुबंध न हो। कंपनी के एसोसिएशन के लेख में यह भी प्रावधान हो सकता है कि निर्देशक अपनी सेवाओं के लिए प्रमोटर को एक राशि का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि प्रमोटर कंपनी पर पारिश्रमिक के मुकदमा नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोई अनुबंध न हो। अब आगे बात करते हैं प्रमोटर का दायित्व। प्रमोटर की देनदारियों में निम्नलिखित शामिल है। पहला, वे कंपनी के मुनाफे या व्यक्तिगत प्रचार के सौदे से गुप्त लाभ नहीं कमा सकते हैं। जब प्रवर्तक ऐसा लाभ कमाता है तो कंपनी को इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा, उन्हें कंपनी प्रोस्पेक्टस में दिए गए गलत बयानों के कारण डिवेंचर या शेयरों की सदस्यता लेने वाली व्यक्ति को हुई क्षति या हानि के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। प्रोस्पेक्टस में असत्य बयानों का उल्लेख करने के लिए वे आपराधिक रूप से उत्तरदायी हैं। जब कंपनी के गठन या प्रचार गतिविधियों में धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाले रिपोर्टर आदि, तो उन्हें निजी कंपनी के दस्तावेजों की सार्वजनिक जांच के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। वे उस कंपनी के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं जहां उनकी ओर से जो भी कर्तव्य का उल्लंघन होता है, कंपनी की संपत्ति का दुरुपयोग होता है और विश्वास के उल्लंघन का दोषी होता है। तो दोस्तों ये था हिंदी मीडियम में। आइए इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोटर, डिस्क्राइब इट्स राइट एंड लायबिलिटी। तो एज पर द प्रोविजन जो है ऑफ द कंपनी एक्ट 2030, प्रमोटर मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा पर्सन जो प्रमोटर के नाम पर है, प्रोस्पेक्टस में नाम लिखा हुआ है कि व्यक्ति प्रमोटर है और आइडेंटिफाई किया गया है कंपनी द्वारा इन एनुअल रिटर्न में। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं
या तो वो पर्सन है और वो कंट्रोल करता है कंपनी के अफेयर्स को इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टर, शेयर होल्डर और अदरवाइज की क्यों ना हो। अगर एक ऐसा पर्सन जो अकॉर्डेंस विद हुई डायरेक्टर के अकॉर्डेंस एडवाइस देता है, इंस्ट्रक्शन देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो वो प्रमोटर कहला जाएगा। एक साधारण वर्ड में कहा जाए तो प्रोमोटर परफॉर्म करता है प्रीलिमिनरी स्टेप, जैसे फ्लोटिंग द अदर सिक्योरिटी इन द मार्केट में पहुंचाना, सब कुछ मतलब मार्केट में जो शेयर होता है वो फ्लोट कराना प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी में, ETC फॉर एस्टेब्लिशिंग द कंपनी बिजनेस, कंपनी के बिजनेस को एस्टेब्लिश करना। हालांकि अगर कोई पर्सन, कोई प्रोफेशनल है, वो उस काम में प्रोफेशनल है, तो वो कंपनी का प्रमोटर नहीं कहलाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं राइट ऑफ प्रमोटर की। सर प्रमोटर का राइट क्या होता है, अधिकार क्या होता है। पहला है राइट ऑफ इंडिमनिटी। राइट ऑफ इंडिमनिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनसेशन ले सकता है। मतलब प्रमोटर आर जॉइंटली एंड सेवरली अकाउंटेबल होता है फॉर हिडन प्रॉफिट। जो भी मतलब इंडिमनिटी का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी गलती करता है तो प्रमोटर को कंपनसेट करना होगा कंपनी को। कौन सी गलती, अगर कोई भी हिडन प्रॉफिट कमा रहा है, चुपके से पैसा कमा रहा है कंपनी से, और अगर फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है प्रोस्पेक्टस में, तो सभी का सभी जो प्रमोटर है वो इंडिविजुअल है या इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगा कंपनी के अफेयर में। और वन प्रोमोटर कैन क्लेम द कंपनसेशन और डैमेजेस पेड बाय हिम फ्रॉम द अदर प्रमोटर। एक प्रमोटर दूसरे प्रमोटर से जो भी कंपनसेशन वो क्लेम कर सकता है अगर गलती करता है तो, प्रॉफिट छुपाता है तो। राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है सर, कोई भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है उसका अधिकार होता है। एक प्रोमोटर होता है इंटाइटल टू रीइंबर्स फॉर प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर इनकम ऑफ द कंपनी एस्टेब्लिशमेंट एंड सच एज सोलिटर फी, एडवेंचर कॉस्ट एंड सर्वरी। जितने भी फी वगैरह वो सब एक्सपेंस, जितना भी एक्सपेंस है वो क्लेम कर सकता है। वो रिम्यूनरेशन ले सकता है, मतलब सैलरी भी ले सकता है, तनख्वाह भी ले सकता है। प्रमोटर